अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है काइनेमेटिक्स। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिक्स, पहले तो मैकेनिक्स क्या होता है? The branch of physics which is related with the study of motion of objects is called mechanics। तो फिज़िक्स के अंदर ये जो मोशन की स्टडी होती है इससे रिलेटेड जो ब्रांच होती है उसे कहा जाता है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो उसका पहला पार्ट है वो है काइनेमेटिक्स और दूसरा जो है डायनामिक्स। डायनामिक्स के ऊपर अगला चैप्टर जो है वो पूरा डायनामिक्स के ऊपर है और ये चैप्टर जो है ये है काइनेमेटिक्स। तो अभी हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ kinematics। Kinematics is the branch of mechanics which deals with the motion of objects without reference of force which causes the motion। यानी कि यहाँ हम करेंगे मोशन की स्टडी ही, लेकिन वहाँ पे हम फोर्स को मेंशन नहीं करेंगे, यानी कि फोर्स का रेफरेंस नहीं लेंगे कि कहाँ से फोर्स लगा, कैसे फोर्स लगा, मोशन प्रोड्यूस कैसे हुआ, ये नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे कि मोशन प्रोड्यूस हुआ और मोशन को पढ़ेंगे। उसके बाद होता है रेस्ट एंड मोशन, यानी कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो बॉडी कहलाती है रेस्ट में। जैसे कि ये ट्री है, जैसे कि हमारे अराउंड जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो मतलब वो रेस्ट में है। उसके बाद आता है मोशन। इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अगर कोई चीज़ सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जांपल मूविंग कार, कोई कार रोड पर मूव कर रही है, कोई बंदा जा रहा है तो वो मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। अब होता क्या है कि मोशन और रेस्ट इन दोनों का आपस में एक बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यानी कि एक ही चीज़ अगर एक पॉइंट के हिसाब से मोशन में है तो वही चीज़ फिर दूसरी पॉइंट के हिसाब से रेस्ट में होती है। कैसे? जैसे कि एक बंदा खड़ा है रोड पर, अब जब बस जा रही है तो बस के हिसाब से वो बंदा किस चीज़ में है, रेस्ट में है, लेकिन बंदे के हिसाब से बस किस चीज़ में जा रही है, वो मोशन में है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो है नोबॉडी इन द यूनिवर्स इज़ इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो रेस्ट में है, ना तो एब्सोल्यूट यानी कि मुकम्मल तौर पर ना रेस्ट में है ना मोशन में है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई एक चीज़ एक पॉइंट के हिसाब से रेस्ट में है तो एट ए टाइम वही चीज़ दूसरी पॉइंट के हिसाब से मोशन में भी हो सकती है। कैसे? अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट। अब कोई पैसेंजर बस में बैठा है वो रेस्ट में है, क्योंकि वो बैठा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। बिकॉज पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स इन द बस as shown in figure, but another observer also outside the bus is noticed that the passenger and objects inside the bus are in motion as they are changing their positions with respect to the observer standing at the road। अब जो बंदा रोड पर खड़ा है, जो बंदा अंदर बैठा है वो रेस्ट में है, क्योंकि वो दूसरे पैसेंजर के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जो बंदा बाहर रोड पर खड़ा हुआ है उसके हिसाब से तो वो बस भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो भी यानी कि चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। तो बाहर खड़े हुए बंदे के हिसाब से बस और वो बस में बैठा हुआ बंदा मोशन में है, और उस बंदे के हिसाब से अंदर जो पैसेंजर है उनके रिस्पेक्ट से वो किस में है, रेस्ट में है। यानी कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे की रिलेटिव स्टेट्स हैं। एक पॉइंट, एक चीज़ एक पॉइंट के हिसाब से अगर मोशन में है तो वही चीज़ किसी दूसरी पॉइंट के हिसाब से रेस्ट में भी हो सकती है। और ये हैं आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ गया है तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? व्हेन
व्हेन इज़ अ बॉडी सेड टू बी इन द रेस्ट, यानी कि किसी बॉडी को हम कब कहेंगे कि वो रेस्ट में है। हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में।